हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में CHE02 केमिस्ट्री 02 के रिगार्डिंग हम लेक्चर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम इसकी फर्स्ट यूनिट ब्लॉक नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है द पीरियोडिक टेबल, मतलब हम इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे जो पीरियोडिक टेबल थी उसके रिगार्डिंग पहले क्या थ्योरीज थी, किस किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी और कौन सी उनकी लिमिटेशन थी, फिर उसको मॉडिफाई करके कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कितने एलिमेंट्स, हमने ये सारा इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है अर्लियर अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है जो पहले थ्योरीज जो दी गई थी उसमें किस थ्योरी में कौन से फैक्ट्स आए थे और उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये हम पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ नोट डाउन किया है, आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसमें 118 एलिमेंट्स हैं जो नोन हैं। ये सभी एलिमेंट्स ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, जिनका मतलब कैसे ऐसे ग्रुप में कि एक ग्रुप में जिनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको किसी एक ग्रुप में डाला गया है। जिन जिन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक ग्रुप बनाकर उसमें डाला गया है। यहाँ आपको पता है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है एलिमेंट्स का, तो इसको रिड्यूस करने के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल बना। पीरियोडिक टेबल में क्या था, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या करा, ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, so as to reduce the large elements to elongation of the periodic table. It prevents the elongation of periodic table. तो सबसे पहली जो थ्योरी थी वो दी गई थी बाय डुबर्नियर। इट इज नोन एज डुबर्नियर्स ट्रेड्स। What is this? According to this law, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, जब किसी भी एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो उनको ट्राइड्स बोला जाता है। उन ट्राइड्स को क्या है, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होंगी। कौन से 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर कैसे दिखाई गई बाय डुबर्नियर? क्या किया उन्होंने, 3 एलिमेंट्स लिए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम, जिनको ग्रुप में डाला था, कोई 3 एलिमेंट्स लिए इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम एटॉमिक मास 7, सोडियम हैज एटॉमिक मास 23 एंड पोटाशियम हैज एटॉमिक मास 39। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। जो अकॉर्डिंग टू डुबर्नियर द मीन ऑफ फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। मतलब अगर हम एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को का मीन लेंगे तो वो इक्वल आएगा मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मीन लिया 7 + 39/2, तो हमारे पास ये 23 है। 23 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ये था अकॉर्डिंग टू डुबर्नियर। तो उन्होंने क्या किया, डुबर्नियर ने एल्कली मेटल का भी ग्रुप बनाया। एल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम थे, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से तो इनको क्या बोला कि ये एलिमेंट सारे मेटल होंगे और ये जितने भी एलिमेंट होंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एल्कलीज मतलब बेसिस प्रोड्यूस करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जितने भी ये सारे एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी 1 होगी, मतलब आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप बनाया गया। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। इनको बोला गया ये सारे क्या है, मेटल है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है। लेकिन इनको एल्कली मेटल से अलग क्यों बोला गया, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 थी। क्योंकि जिनकी वैलेंसी 1 है उनको एल्कली मेटल ग्रुप में डाला गया, वैलेंसी 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में। इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं इन द नेचर। इसने जो मैंने अभी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की बात की है उसमें भी डुबर्नियर थ्योरी लगा के देखते हैं। कैल्शियम हैज एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम हैज एटॉमिक मास 88, बेरियम हैज एटॉमिक मास 137. वी हैव टू जस्ट टेकिंग मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. Let's see what we have find.
40 plus 137 divided by 2, it is equals to 88.5. It is not exact but almost similar to the mass of the strontium, which is equals to 88. So middle term, the mass है middle term के equal आ गया. उसके बाद एल्कली ग्रुप बनाया, एल्कलीनाइन अर्थ मेटल ग्रुप बनाया. उसके बाद हैलोजन ग्रुप बनाया गया. हैलोजन ग्रुप में उन्होंने बोला कि क्लोरीन, ब्रोमीन, जो आयोडीन है, इनका एक ग्रुप है. अभी तक हैलोजन, इनका जो ग्रुप है, इनका नाम अभी तक हैलोजन ग्रुप नहीं पड़ा था, लेकिन उन्होंने इनको मेटल, इन एलिमेंट्स को बोला था कि ये नॉन मेटल्स हैं. अभी तक ये नहीं पता चला था कि ये इनको हैलोजन नाम नहीं दिया गया था. मतलब इनको क्या बोला गया फिर कि ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं. इन पर भी हम वही डबनियर थ्योरी लगा के देखते हैं. क्लोरीन हैज mass 35.5, bromine has 80 and iodine has 127. We have to taking mean 35.5 plus 127 by 2. We have the value 81.2, which is exact, not exact but almost similar to the atomic mass of bromine, which is equals to 80. And these elements have valency 1, but these are non-metals. So that almost all elements making the groups according to the Dubonier trade, but yet Dubonier trades have some limitations. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस थ्योरी इज फेल टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइड्स. मतलब सारे एलिमेंट्स जो थे वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें फिट नहीं हो पा रहे थे. और डुवर्नियर ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट्स को लेके ट्राइड्स बनाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट नोन थे, तो उनको रिड्यूस करने के लिए, उनका नंबर रिड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाने थे ताकि एलिमेंट्स का नंबर कम हो जाए, ग्रुप्स बनाए जाए. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया गया है एलिमेंट्स का, तो ये थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है. उसके बाद क्या आया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. मतलब न्यूलैंड फिजिक्स थे, उन्होंने ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, म्यूजिक, ये नोट होता है, म्यूजिक नोट्स होते हैं जिनको ऑक्टेव बोला जाता है. जैसे सारे गामा पा धा नी सा, वो उनको ऑक्टेव्स बोला जाता है. व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, सेम एज द डुवर्नियर लिया गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो प्रॉपर्टी होगी 8th एलिमेंट की, उसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट मैच करती होगी जो फर्स्ट एलिमेंट था. मतलब रेपिटेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. मतलब क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो 8th एलिमेंट के साथ जस्ट सेम होगी. रेपिटेशन इज जस्ट लाइक 8th नोट इन ऑक्टेव. 8th ऑक्टेव जैसे जो सारे गामा हम वो सीरीज पढ़ते हैं, उसमें फर्स्ट और 8th पोजीशन में सा ही आता है. इसका मतलब सा एंड सा, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, जस्ट एज इट इज. जो एलिमेंट्स होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो मैच करती होगी. इसलिए इस लॉ को बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. और उसके बाद क्या आता है, फ्लोरीन. हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही होगी. लिथियम के 8th पोजीशन पे क्या आ रहा है, सोडियम. बेरिलियम के 8th पोजीशन पे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम. बोरोन के 8th पोजीशन पे एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की 8th पोजीशन पे क्रोमियम आ रहा है. क्रोमियम की 8th पोजीशन पे यट्रियम एंड सीरियम एंड लाइक दैट. इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी. इसका एक जो यहाँ पे एक हमारे मेरिट मिली है, इसकी मेरिट ये है कि जो डुवर्नियर था उसने ऑलमोस्ट 3 एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन यहाँ पे उसने एक ग्रुप बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 8 कर दिए हैं. तो बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कम है, लेकिन क्या है, एप्लीकेबल टू कैल्शियम ओनली. जो ये थ्योरी थी ये कैल्शियम एलिमेंट नंबर 20 तक ये अवेलेबल थी, ये एप्लीकेबल थी. आफ्टर कैल्शियम, जब कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट थे, 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट. सारी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी. और इसने बताया था कि नेचर में अभी तक 56 एलिमेंट्स नोन हैं, और उन्होंने जो टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल, 56 एलिमेंट्स का बनाया था, लेकिन उसके अलावा भी एलिमेंट्स थे, नोन थे, एग्जिस्ट कर रहे थे इन द नेचर. तो उन एलिमेंट्स को कहाँ फिट किया जाए, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो गई थी. उसके बाद है कोबाल्ट एंड निकल.
आप देखिए जो मैंने एग्जांपल दिया में मैंने कोबाल्ट एंड निकल को एक ही स्लॉट में लिखा है। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग ये एक ही स्लॉट में आते हैं, दो एलिमेंट एक ही स्लॉट में आते हैं, जबकि इनका मास सेम नहीं है, तो इनको एक ही स्लॉट में क्यों रखा गया, तो ये एक बड़ी लिमिटेशन हो गई थी। और दूसरा यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जो हम देखेंगे, आज हमें ये पता है कि जो आयरन है उसकी जो प्रॉपर्टी है कोबाल्ट एंड निकल से काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन, फेरस और यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल को बहुत दूर दूर यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी की गई है, तो ये भी एक बड़ी लिमिटेशन थी। तो उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को ही आगे बढ़ाया गया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। मेंडलीव ने कुछ प्रॉपर्टीज इसमें मॉडिफाई की। वो क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो उनके एटॉमिक बेसिस मासेस के बेस पर बनाई जाएंगी। उन्होंने क्या करा, ग्रुप ऑक्टेव्स की बजाय उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। पीरियड्स क्या होंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, वो 7 पीरियड्स, उनको पीरियड्स बोला गया। जो वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल कॉलम थे, उनको क्या बोला गया? ग्रुप्स। मतलब हॉरिजॉन्टल रोज को बोला गया पीरियड्स एंड वर्टिकल जो कॉलम थे उनको बोला गया ग्रुप। और उन्होंने बोला कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होंगे और 8 ग्रुप्स होंगे। 8 ग्रुप्स हैं अगर, उनमें से जो 7 ग्रुप्स होंगे वो नॉर्मल एलिमेंट्स बोला गया उनको, और जो एक ग्रुप बच गया था उसमें क्या आ रहे थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे थे। और उस टाइम तक नोबल गैसेस नोन नहीं थी। उस टाइम तक अभी ये नहीं पता था कि नोबल गैसेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं। इनकी मेरिट्स क्या थी? प्रिडिक्ट न्यू एलिमेंट्स दैट हैड नॉट डिस्कवर्ड येट। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड इन्होंने बोला था कि 56 एलिमेंट्स नोन है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, ये एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए गए विद द हेल्प ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव ने ये डिस्कवर किए। और उनको जो न्यूलैंड ने कुछ गैप्स छोड़े थे इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अभी तक वो एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तो उनको उन गैप्स में मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को जो नए डिस्कवर किए थे उनको फिट किया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती रहे। उससे क्या हुआ? जो न्यूलैंड लॉ था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। कुड प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मतलब जो थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही उनकी पोजीशन, उनकी प्लेसमेंट और पोजीशन जो थी वो डिसाइड की गई। टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। एक ग्रुप उन्होंने और गैप्स भी छोड़े ताकि अगर नए एलिमेंट्स आए, कोई नई प्रॉपर्टीज के ग्रुप्स या फिर पीरियड्स आए तो वो यहाँ पे फिट हो सके, तो गैप्स छोड़े गए। और बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो वो उस गैप में, उस ग्रुप के गैप में उसमें उसको प्लेसमेंट की गई। इससे क्या हुआ कि जो होल पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ डीमेरिट्स इसमें भी थी। क्या? कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप नॉट एक्सप्लेन्ड। क्योंकि हमें पता है कि नेचर में सभी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, उसका 35.5 है, 37 है, और ऑक्सीजन है विद एटॉमिक मास 16, 17, 18 एंड सभी एलिमेंट्स के होते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होंगे वो उनकी पोजीशन क्या होगी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब ये डिस्कस किया गया था अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड के जो एटॉमिक मासेस होंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को रखा जाएगा। तो लेकिन इसमें नहीं रखा गया था। जो एटॉमिक मासेस का ऑर्डर था इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रहा, वो डिस्टर्ब हो गया। फॉर एग्जांपल जो कोबाल्ट है उनका एटॉमिक मास 58.9 था, वो पहले आना चाहिए था। वो अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव वो पहले आया, उसकी प्लेसमेंट पहले की गई। लेकिन जो निकल था उसका मास था 58.7, वो उसको बाद में आएगा। लेकिन आना पहले चाहिए था कौन सा? निकल, उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए था। ये थोड़ी सी इसमें डीमेरिट भी थी। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी तक डिसाइड नहीं की गई थी। ये थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स।
तो अभी तक हमने पढ़ा कि डुबर्नियर लॉ, पीरियोडिक लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव और न्यूलैंड जो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की थ्योरी थी वो आपकी बुक में यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल जैसे उसने बनाया था। ग्रुप नंबर 1, उन्होंने जो ग्रुप के नंबर दिए थे वो रोमन एक्सन में दिए थे, 1 2 3 4 5 अप टू 8। देयर आर 8 ग्रुप्स उन्होंने बांटा था। तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो डाली गई थी इन द एल्कली एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैलेंसी थी वो 1 थी और एल्कली मेटल्स की भी वैलेंसी 1 है। तो उन्होंने यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे डिसाइड कर दी थी कि इसकी पोजीशन हाइड्रोजन की ग्रुप नंबर 1 में होगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलॉन्ग विद दिस टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की देखिए यहाँ पे विद एटॉमिक मासेस, सभी जो एलिमेंट्स हैं उनमें एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल डिसाइड किया था। यहाँ पे जो पॉइंट है हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, वट प्रॉपर्टी ऑफ मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई किया था इन द पीरियोडिक टेबल वो किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। तो अभी जो हमने डेफिनेशन बोली थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इन्होंने क्लासीफाई की थी एलिमेंट्स की, वो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास में की थी। एनुमरेट 4 डिफेक्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम अभी डिस्कस कर चुके थे कि मेंडलीव की अकॉर्डिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो डीमेरिट्स थी वो हमने डिस्कस की थी, वो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये डिस्कवर किया था बाय हेनरी मोजले। उन्होंने कहा था कि एक तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसको पहले उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया और उन्होंने नई डेफिनेशन दी। एक डिफेक्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, जो डिफेक्ट था फर्स्ट वो डिफेक्ट था कि आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपको यहाँ पे आप देखिए करेक्शन क्या थी। सबसे पहले पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। वही उसकी डेफिनेशन किसकी है? ये आइसोटोप्स की। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन है उसका एक आइसोटोप 35 एटॉमिक मास एंड अदर आइसोटोप विद एटॉमिक मास 37 है, लेकिन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। फॉर एग्जाम्पल अदर है जैसे काफ़ी जितने भी इन एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं उन सभी का एटॉमिक नंबर सेम होता है एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। तो हेनरी मोजले ने क्या करा, जो एलिमेंट्स को प्लेसमेंट दी वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर दे दी। क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो आइसोटोप्स का जो यहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहे थे वो डिफिकल्टी ओवरकम कर दी अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट थी जो पोजीशन ऑफ निकल और कोबाल्ट को एक ही स्लॉट में दिया था, तो उन्होंने नंबर जो दिया है एटॉमिक नंबर ऑफ निकल कितना था 27 एंड कोबाल्ट का 28। तो उन्होंने क्या करा कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर उन्होंने पहले निकल को पोजीशन दी, उसके बाद पोजीशन आई कोबाल्ट की अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic number. Nickel with 27 वो it comes first and cobalt with atomic number 28 it comes later than the nickel. तो ये जो दो डीमेरिट्स थी उसको पहले करेक्ट करा, फिर उसने अपनी डेफिनेशन दी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रेदर देन द एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में जो उन्होंने लिखे थे, कुछ एलिमेंट्स जो सेम जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सेम है उनको एक ही पीरियड में डाला गया। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर जैसे 3 4 5 6 7 थे। एटॉमिक नंबर 3 विद हीलियम था, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 नंबर कार्बन का है, 7 नाइट्रोजन का है। तो इनके देखिए अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2,1 है, इसकी बेरिलियम की 2 है, 2 3 है, 2 4 2 5 और अगर आप नीचे देखें सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, उसकी वैलेंसी देखिए 2,8,1, यहाँ पे वैलेंसी 1 है और लिथियम की वैलेंसी 1 है। तो इन दोनों को एक ही इन्होंने ग्रुप में डाला।
नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी वैलेंसी, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, उसके नीचे 2A2 मैग्नीशियम को जस्ट एज बिलो द बेरिलियम रखा गया क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है। आगे वैलेंसी जो 3 है, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी उनको पोजीशन दी गई इन द ग्रुप्स। तो उसके बाद आगे है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये प्रिपेयर मतलब जो अभी पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ रहे हैं उसको सेटअप किया था, किसने किया था? बोहर ने, नील्स बोहर ने। तो क्या करा उन्होंने? एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अब जैसे कि हेनरी मोज़ले ने बताया था, इन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब इस डायरेक्शन में। तो वो क्या थे? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज में उन्होंने बांटा। उसके बाद जो एलिमेंट्स थे जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनको एक दूसरे एलिमेंट के नीचे रखा गया अकॉर्डिंग टू इन द ग्रुप्स। तो उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड्स और ग्रुप की बात जो मैं कर रही हूँ वो मैं आगे आपको डिस्कस कर रही हूँ। पीरियड क्या है? जैसे फर्स्ट पीरियड था उसमें 2 एलिमेंट्स रखे गए। इस ग्रुप को बोला, इस पीरियड को बोला गया वेरी शॉर्ट पीरियड क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा पीरियड माना जाता है। सेकेंड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट है। शॉर्ट पीरियड उनको बोला गया शॉर्ट पीरियड। तो उसके बाद थर्ड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स है, उसे भी शॉर्ट पीरियड बोला गया। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, उसको लॉन्ग पीरियड बोला। फिफ्थ जो पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स, उसको लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ में 32 एलिमेंट्स, इट इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड जो सेवन्थ पीरियड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आए वो उसमें उसको सेवन्थ पीरियड में रखा गया, लेकिन वो जो पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। ग्रुप्स में को अगर देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स में जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है एंड 13 से लेकर 17 जो ग्रुप है उसको नॉर्मल एलिमेंट उसके अंडर आते हैं। ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ग्रुप नंबर 2 में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ये इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में है। इनकम्प्लीट, ये जो है इनकम्प्लीट है, ये ग्रुप इनकम्प्लीट माना जाता है। और उसके बाद एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 51 से लेकर 71 तक है उनको लैंथेनॉइड्स बोला जाता है। इस पूरी सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उस सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लैंथेनॉइड है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट्स हैं, सीरीज है, उसको एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो एक्टिनॉइड था। मेटल्स एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया विद द मेटलॉइड्स, क्योंकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट है उनको बोला गया मेटलॉइड्स, और उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बिटवीन ही रखा गया। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसके साथ ही हम अगर आपकी बुक में देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर देखिए तो उसमें देखिए फर्स्ट जो मैंने आपको भी बताया कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम रखे गए। जो सेकंड है उसमें लिथियम, बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स, आगे फिर से 8 एलिमेंट्स, और उसके बाद 18 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ अननोन एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स है इनको सेपरेट रखा गया। इनको सेपरेट रखने का जो मकसद था वो क्यों इनको रखा गया, इसका एक मेन रीज़न ये था कि अगर इनको इसके बीच में रखा जाता तो इसकी जो इसका जो साइज था पीरियोडिक टेबल का वो बढ़ जाता, तो इनको ड्रॉ करना, इस पीरियोडिक टेबल को रीड करना और ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता। और दूसरा क्या था, वो जो रीज़न है वो आगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें रीज़न आएगा, अगर मैं अभी बताऊंगी तो आपको इतना इजी समझ नहीं आएगा।
तो इसीलिए इनको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ को अलग रखा गया। लैंथेनॉइड क्यों? क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो लैंथेनॉइड था। तो यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज, ये दोनों सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। तो ये थी मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट appear in modern periodic table but did not appear in Mendeleev original table, why? क्या है, कौन सा जो टेबल हमने बोला कि नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस थी वो इन द मेंडलीव ओरिजिनल टेबल में नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो डिस्कवर नहीं हुई थी, इसीलिए नोबल गैसेस को जो उसका ग्रुप है वो यहाँ वहाँ पे नहीं रखा गया। दूसरा इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अगर नोबल गैसेस बाद में जो डिस्कवर हुए थे उनको फिट करने के लिए गैप्स नहीं रखे गए थे, इसलिए उस टाइम नोबल गैसेस का जो ग्रुप था वो अननोन था। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? इसका मतलब कि जो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिस्कस किया गया। इसके साथ ही आज के वीडियो में बस हमने टॉपिक क्या क्या करे हैं। हमने सबसे पहले किया था कि डिस्कवरी कैसे की गई पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले कौन सा आया था? डुबर्नियर ट्राइड्स आए थे। उसके बाद आया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद मेंडलीव, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया जो हेनरी मोज़ले ने दिया था। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है। तो इसके साथ ही हमने 50% इस यूनिट को ख़त्म कर लिया है। और आगे मैं आपको कुछ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में बता रही हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर विद एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 113 जो ये न्यू डिस्कवर हुआ है एलिमेंट, इसको निहोनियम बोला जाता है। इसका सिंबल NH है। आगे है 115 मोस्कोवियम MC, 117 टेनिसाइन, इट इज डिनोटेड बाय T small s, 118 ऑर्गेनिशन, इट इज OG। ये न्यू डिस्कवर्ड 4 एलिमेंट हैं जो 2016 में डिस्कवर हुए थे। आप इनको लर्न कर लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो न्यू फॉर्म है उसमें ये एलिमेंट्स को उसमें प्लेसमेंट दी गई है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यूट्यूब के साथ साथ हम ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल हैं। आप इनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ ही हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी। जितने भी केमिस्ट्री 01 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी वीडियो बनाई थी, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।